हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं शेयर फॉरफिचर की एंट्री, री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं इसकी एंट्री आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है। आपको जस्ट मैंने पिछले वीडियो में जो आपको वीडियो में दिखाया था प्रोरेटा एडजस्टमेंट, वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई मैंने कर दिया है ताकि इसमें आपको फॉरफिचर की एंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और इश्यू के बारे में। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन है। एक बार आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। सुगंधा लिमिटेड ने इश्यू कितना किया, 60,000 शेयर्स किए, 10 रुपए की रेट से करे हैं। प्रीमियम कितने की है, 2 रुपए की प्रीमियम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके रेट्स लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की है, तो मैंने यहाँ 3 रुपए दिखा दिया है। अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की, इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 3+2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की, 4 रुपए की है, यानी आपके टोटल हो गए 10 रुपए के प्राइस हो गए और 2 रुपए की हमारी प्रीमियम हो गई। फिर मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, प्रोरेटा टेबल में 3 कैटेगरी के हिसाब से प्रोरेटा किया गया है। एप्लीकेशन फर्स्ट क्या हुआ था, फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 के एप्लीकेंट से और हमने अलॉट कितना किया, 30,000 किया। 10,000 हमने एडजस्ट कर दिए। उसके बाद फिर 50,000 के एप्लीकेंट जो थे उनको हमने दिया 30,000 शेयर्स और हमने 20,000 क्या किया, एडजस्ट कर दिया। 2,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स थे उसको हमने क्या किया, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया है, उनको हम वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंक के थ्रू हमने उसको वापस कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि प्रोरेटा एडजस्टमेंट जो करेंगे उसमें अप्लाइड अपॉन लॉटेड करते हैं। और ये अप्लाइड लॉटेड जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये कैटेगरी वाइज होगा, या कैटेगरी दे रखी नहीं होगी तो ओवरऑल अप्लाइड ओवरऑल अलॉटेड लिखेंगे। और स्मॉल अप्लाइड स्मॉल अलॉटेड किसके लिए है, ये पर्टिकुलर बंदे के लिए है जो बंदा फेल हो रहा है जिस चीज पे। तो बात यहाँ मोहन की हो रही थी। मोहन कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है तो उसके अप्लाइड दे रखे थे, अलॉटेड निकाले थे, तो इस तरीके से हम अलॉटेड निकाल देंगे, तो अलॉटेड निकला इसका 600। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखना है, आपको देखना था कि अलॉटमेंट पे बंदा फेल हो रहा है। तो अलॉटमेंट फेल हुआ तो एक्चुअल कितने के लिए फेल हुआ, क्योंकि उसने अप्लाई तो ज्यादा करी थी। तो आपने क्या देखा कि बंदा मोहन जो है उसने 800 शेयर की एप्लीकेशन दी थी और 600 उसको अलॉट हुए, तो 200 शेयर इंटू 3 यानी एप्लीकेशन का जो रेट है वो हम लगाएंगे। यानी वो 600 के लिए एक्चुअली 600 रुपए के लिए फेल हुआ है। 600 रुपए उसने एक्सेस दे दिए, मतलब सॉरी। और 3,000 के लिए वो बंदा फेल हुआ था। 600 शेयर्स इंटू 5 रुपए का रेट था हमारा अलॉटमेंट का, और वो बंदा 3,000 उसको देने थे, पे करने थे, लेकिन उसने एक्सेस पैसे दे दिए थे 600। तो अब इसको सिर्फ 2,400 रुपीज के लिए वो बंदा फेल हुआ है। अब बात करते हैं सोहन की। सोहन कैटेगरी कौन सी में बिलोंग कर रहा है, वो सेकंड कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। इसके अप्लाइड नहीं दे रखे हैं, इसके अलॉटेड दे रखे हैं। अलॉट कितना किया था वो दिया हुआ है, तो आपके अप्लाइड निकल जाएंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे अप्लाइड अलॉटेड कुछ भी निकालना हो। अब बंदा फेल जो हुआ है तो आप उसको क्या देखना है कि कितने के फेल हुआ है। तो अलॉटमेंट में ड्यू निकाल देंगे कि ड्यू कितने का हुआ है, 600 इंटू 5, 3,000 का। एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी अब कितनी आई थी, 1,200 की, तो आप पे फेल बंदा हुआ 1,800 से। उसके बाद फिर अलॉटमेंट में आपको क्या करना है, ओवरऑल अलॉटमेंट जो मेन अलॉटमेंट है उसमें क्या है, अलॉटमेंट मनी का ड्यू कितना है। टोटल हमारे पास 60,000 शेयर से 5 के रेट से 3 लाख रुपए हमें मिलने चाहिए। लेकिन एक्सेस हमारा एप्लीकेशन मनी जो आया था हमारा, ये जो हमने नहीं बनाया था प्रोरेटा टेबल 30,000 का, ये एक्सेस पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेस पैसा एडजस्ट करने के बाद हमारे पास 2,10,000 रुपए का अमाउंट बच गया। उसके बाद जो बंदे दोनों फेल हुए उन दोनों के पैसे भी यहाँ पे लेस कर देंगे, तो 2,05,800 आपका अलॉटमेंट के बैंक में आएगा। तो आपने जब एंट्री करी थी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करी थी। तो जितने भी एप्लीकेशन रिसीव होती है, चाहे जितना भी वो सब्सक्राइब हो जाए, यानी आपने इश्यू करा मान लो 10,000 और एप्लीकेशन आ गई 1 लाख की, तो आपको 1 लाख की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं आपको सारी की सारी एंट्री करनी पड़ती है। तो 2,76,000 रुपए आगे, 2,76,000 रुपीज, 92,000 इंटू 3। उसके बाद आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दोगे। पहले आप क्या होता है, जब भी आप शेयर इश्यू करते हो फर्स्ट टाइम, तो एप्लीकेशन के पैसे पहले आते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा, फिर उसका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करोगे, है ना। और फिर जो हमने रिजेक्ट किया है वो उसको हम लिखेंगे टू बैंक। तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिख सकते हो, जितने आपने इश्यू करे हैं। तो आपने इश्यू टोटल कितने करे हैं, 60,000 शेयर। किसके रेट से, एप्लीकेशन रेट क्या थी, 3 रुपए की, यानी
1,80,000 की। अब हमने क्या किया, रिजेक्ट कितना किया है, 2000 शेयर्स कर रहे हैं 3 ग्रेड से, यानी 6,000 के। फिर हमने एडजस्ट कितना किया, हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स हम यहाँ पे पहले ही हम शेयर अलॉटमेंट नाम से एडजस्ट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट नाम से। अभी अलॉटमेंट का काम आया नहीं है, बट फिर भी हम इसको एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में ही करते हैं। तो 30,000 इंटू 3 यानी 90,000 रुपए का हमने अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया है। तो कि जब भी अलॉटमेंट का होगा तो हम इन बंदों को होल्ड करके रखते हैं, और फिर बाद में उनको हम दे देंगे। अगर कोई बंदा फेल होता है तो हम इनको दे देंगे शेयर्स। ठीक है, ये हो गया। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करो, तो 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपए आने चाहिए थे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमारा 3 लाख हो गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 3 करेंगे, यानी 1,80,000 रुपए। और प्रीमियम कितनी लग रही है, प्रीमियम हमारा 2 रुपए की लग रही है, तो 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000 रुपए की। ठीक है, तो ये हमारा पैसा ड्यू है, इतना पैसा हमें मिलना है। ठीक है, एक्चुअल कितना पैसा रिसीव हुआ, मैंने 2,05,800 आपको दिखाया था यहाँ पे, 2,05,800 आएगा, तो 2,05,800 आपने यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, बंदा कह रहा है ना कि मोहन जो है ना, वो मोहन फेल हो रहा है कब, कह रहा है कि मोहन फेल तो हो गया, 800 शेयर्स के अप्लाइड थे और 600 अलॉटेड थे, आपने 600 निकाल लिया था, और ये बंदा फेल हो रहा है, और इसके शेयर को हमने प्रॉफिट किया जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है ना बैंक वाली, यानी जब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री हो जाती है, उसके बाद अगर कोई बंदा फेल होता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट के बाद हम उसके शेयर को प्रॉफिट करें, जिस भी फेज में बंदा फेल हो रहा है, जस्ट उसके बाद अगर उसके शेयर को रीइश्यू किया जाता है, तो जस्ट उसके बाद वाले कॉल के पहले, यानी अगले फेज के पहले आपको फॉरफीचर की एंट्री कर देनी है। जैसे अभी अलॉटमेंट फेल हुआ बंदा, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री के पहले ही आपको फॉरफीचर की एंट्री कर देनी है, यानी अलॉटमेंट के जस्ट बाद। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट की जस्ट बाद, है ना, अलॉटमेंट बैंक अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एसपीआर अकाउंट हो गया, और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। उसके बाद ही जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो आपको दिखाया है मोहन फॉरफिटेड एंट्री। तो फॉरफिचर की एंट्री की हम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि देखो, जब भी कोई शेयर हमने अलॉट किया होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी करते हैं। लेकिन अगर बंदा फेल हो रहा है इन पे, अगर कोई बंदा अलॉटमेंट में फेल हो रहा है, तो बंदा उसके प्रीमियम के पैसे भी नहीं देगा। तो हमने यहाँ क्या है, दोनों चीजों को डेबिट कर दिया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया है, और एसपीआर भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमने डेबिट कर दी है। तो शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स हैं, जितने अलॉटेड होंगे उतने ही आएंगे। तो 600 शेयर्स को अलॉटेड थे, और हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये 6 रुपए का जो रेट है वो कैसे लिखा है। तो देखो, बंदा फेल किस पे हो रहा है, अलॉटमेंट पे। जिस पे फेल हो रहा है उसके पहले, उस तक के अभी तक जितने भी रेट्स हैं वो सारे आएंगे। जैसे एप्लीकेशन का रेट हमारा 3 रुपए का है, और अलॉटमेंट का हमारा 3 रुपए का है, तो 3 3 6 रुपए हो गए। तो यहाँ पे अलॉटमेंट तक का हम काम करेंगे। अगर बंदा फर्स्ट कॉल पे फेल होता, तो 3 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 4 रुपए का फर्स्ट कॉल, यानी पूरे 10 रुपए लगाते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये एप्लीके अलॉटमेंट में फेल हुआ है और लिखा नहीं है कि ये किस और आगे फेल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे फेल हो रहा नहीं हो रहा, ये लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए की अलॉटमेंट, यानी 6 रुपए आप लगाओगे। ठीक है, तो ये आपने लगाया 6 रुपए, तो 36 मिनट हो गया। और एसपीआर हमारा हो गया 600 इंटू 2, यानी 1200, इसके पैसे उसने दिए नहीं है ना। तो शेयर अलॉटमेंट हमारा कितने का था, 3 रुपए प्लस 2 रुपए, यानी 5 रुपए का था। तो हमें वहां पे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हमने सीधे निकाल देना है। ये देखो, जितने के लिए बंदा फ्री हुआ है 2400 के लिए, तो हमने 2400 यहाँ पे ऑफिशियल में दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि बंदा फेल किस पे हुआ है, ये मोहन का, ये देखो ये, है ना। तो फेल किस पे हुआ है, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे रिसीव नहीं हुआ है, एक्चुअली 2400 रुपए रिसीव नहीं हुए। 2400 यहाँ पे 2400 लिख देंगे। अब क्या होता है कि जितने भी पैसे उसने अभी तक दे दिए हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो पैसा, कैसे निकाला है, तो आपको क्या करना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट और इसका एसपीआर का जो डेबिट है ना, वो प्लस कर दिया, और उसके बाद जितना भी अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं आया है, तो उसको ब्लेस कर देंगे, तो हमारा निकलेगा 2400। ठीक है, 3600 प्लस 1200 आ जाएगा आपका 1400 माइनस 2400, यानी 2400 आ गया। उसके बाद देखो, शेयर फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल कितने का है,
फर्स्ट कॉल हमारा 60,000 का था, 60,000 इंटू 4 यानी 2,40,000 रुपए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा 2,40,000 रुपए का 2,40,000 का हमारा कॉल मनी ड्यू दिखा देंगे। उसके बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि देखो शेयर फर्स्ट कॉल की जो एंट्री आप करोगे ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री में क्योंकि अगर कोई बंदा फेल हो जाता है और उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया जाता है, तो अगले कॉल में तो हम क्या करेंगे कि उतना ही शेयर लेंगे। ठीक है, उतना ही शेयर लेंगे जितने की, जैसे 60,000 है तो 60,000 के 60,000 लेंगे, है ना। अगर बंदा फेल होता है खाली उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया जाता है, अगर उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है ना, अगर जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया बंदे का, तो हम जब अलॉटमेंट के बाद जो अगले कॉल की जो हम अगले फेज की जो एंट्री करेंगे यानी फर्स्ट कॉल की, तो आपको जितने शेयर के लिए वो बंदा फेल हुआ था उतने में से इसको लेस करके तभी लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में आपको 60,000 नहीं लिखना चाहिए बल्कि 600 शेयर घटा के लिखना चाहिए, यानी आपको लिखना चाहिए 59। ठीक है, 59,600 400 59,400 इंटू 4, तो 59,400 इंटू 4 करोगे तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। करोगे क्या, मतलब फेल कितने के लिए हुआ है, 600 रुपए के लिए। 600 इंटू क्या करो 4 कर दो, 2400 हो गया। 2400 आप 2,40,000 रुपए होते हैं ना, 60,000 इंटू 4, ठीक है, उसमें से 2400 घटा दो तो इतना माइनस 2400। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2,37,600। समझे ना आप, कैसे समझे। देखो बंदा शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आना चाहिए था, 60,000 इंटू 4 यानी 2,40,000 आना चाहिए थे। कितने आना चाहिए, 60,000 इंटू 4 कितने आने चाहिए थे आपके, 2,40,000 2,40,000। ठीक है, कितने आने चाहिए थे, तो 2,40,000 आने चाहिए थे, है ना। और ये बंदा जो है इसका रेट कितना है, 600 की शेयर के लिए फेल हुआ था बंदा, पीछे वाला जो है बंदा, तो 600 इंटू 4 कितने में 2400। तो आप 2,40,000 में से घटा दो, या तो आप सिंपली लिख सकते हो कि जितने शेयर थे कितने थे, 60,000 में 60,000 में से 600 घटा दिया तो 59,400 इंटू शेयर 4 आ गया, तो इतना ही आपका अमाउंट आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2,37,600 आ गया। ठीक है, कैसे आया 59,400, क्योंकि बंदा पहले फॉरफिट हो चुका है। जिस बंदे का फॉरफिट हो जाएगा तो अगले कॉल में उतने शेयर घट के आएंगे, है ना। और रेट तुम्हारा 4 रुपए का है ही। तो अब हम यहाँ बैंक की जो एंट्री करेंगे, तो बैंक की एंट्री करेंगे तो देखो बंदो मान लो बंदा फेल हुआ है, एक तो बंदा वो हमारा हो गया जो अलॉटमेंट में फेल हुआ था, उसके शेयर्स तो हमने यहाँ पे ड्यू में ही घटा दिए फर्स्ट कॉल में, अगले कॉल में वो ड्यू में ही घट जाता है। अब जो है यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम बैंक में क्या करेंगे, बैंक में हमें करना क्या है कि 2,37,600 नहीं लिखेंगे, बल्कि अब बंदा फेल कितने पे हुआ है, क्योंकि एक बंदा फर्स्ट कॉल पे भी फेल हुआ है। फर्स्ट कॉल पे कितना के लिए फेल हुआ है बंदा, वो देखो, ये तो हमारा अलॉटमेंट का था। ठीक है, तो अलॉटमेंट का तो हमने कर ही लिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, तो फर्स्ट कॉल में अब जब बंदा फेल होगा तो कितने के लिए फेल होगा, तो फर्स्ट कॉल के लिए हो जाएगा कितना, वो 2,00,000 2,37,600 है ही। तो अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे उसमें और कितना लेस करना है, बंदा कितना है, 600 शेयर था ना उसका, 600 इंटू 4। ठीक है, 600 इंटू 4 यानी इतने के लिए बंदा फेल हुआ है, क्योंकि ये बंदा कौन, वो पहला कौन सा था, वो तो मोहन था, मोहन के शेयर को आपने यहाँ पे घटा दिया। अब यहाँ पे सोहन चूंकि फेल हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो सोहन के शेयर्स भी घटाएंगे, तो 2400 ही घटाएंगे। तो 2 लाख में से घटाना है आपको, तो 2,37,600 माइनस 2400 2400।
तो ये हो गया आपका, आपको 2400 और घटा दे रहे हैं, सिंपल सी बात, तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 2,35,200 रुपए। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या करना है? जब भी आपको मैंने क्या बताया मेन बात, कि जब भी किसी बंदे के शेयर को आप फॉरफिट करते हो, जिस भी फेज में आप फेज के बाद आप प्रॉफिट करते हो, तो अगले फेज की ड्यू एंट्री में जितने भी शेयर्स होते हैं उसमें से उतना शेयर घट जाएगा जितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे हम नॉर्मली कितना शेयर लेके चल रहे हैं, 60,000 शेयर लेके चल रहे हैं। ठीक है, 60,000 शेयर्स लेके चल रहे हैं, और जो बंदा फेल हुआ है और जिसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, कितने शेयर के लिए कर लिया गया? मोहन के शेयर को 600 शेयर के लिए। तो 60,000 में से 600 घटा दो तो 59,400 इतने शेयर्स हमारे रह गए। तो 59,400 इंटू जो आपका रेट है फर्स्ट कॉल का वो लिख दोगे, तो कितना है? 4 रुपए का। ठीक है, तो आप ये 4 रुपए का है, तो अब कितना आ गया आपका? 2,35,000। एक मिनट, ये तो यहाँ माइनस नहीं करना ना, ये माइनस हमने नीचे करना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आएगा 2,37,600 आएगा। अब क्या करोगे कि यहाँ पे आपको लिखना है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मोहन है ना, मोहन का तो हमने यहाँ पे घटा दिया। अब सोहन तो फर्स्ट कॉल पे फेल हो रहा है। ठीक है, सोहन फर्स्ट कॉल पे फेल फेल हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल पे हम उसका घटा देंगे। तो क्या करेंगे, बैंक में से हम फर्स्ट कॉल के अमाउंट घटा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर कितना था? 2,37,600 था, माइनस 2,400 और घटो, क्योंकि यहाँ पे बंदा 2,400, तो क्योंकि सोहन भी फेल हो रहा है, सोहन के शेयर्स कितने हैं? 600 शेयर्स हैं अलॉटेड, और फर्स्ट कॉल पे वो फेल हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 600 इंटू 4 एंड 2,400, तो 2,400 हम और घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि मोहन के साथ साथ सोहन भी फेल हो रहा है। मोहन तो किस पे फेल हुआ था? हमारा अलॉटमेंट फेल हुआ था, और उसके शेयर को हमने प्रॉफिट कर लिया, तो हम अगले फेज की ड्यू एंट्री में भी हम 600 शेयर्स घटा के दिखाएंगे। अब एक्चुअली बैंक के जो पैसे आने वाले होते थे उस टाइम पे सोहन भी फेल हो गया है। सोहन किस पे फेल हुआ है? फर्स्ट कॉल पे। जो बंदा जिस कॉल पे फेल होगा उसके पैसे उतने घट जाएंगे। तो यहाँ पे ये बंदा देखो 2 लाख, इसके कितने आ जाएंगे? अब 2,37,600 थे, 2,37,600, उसमें से 2,400 का जो हमारा अमाउंट है, जो उसने नहीं दिए, किसने? सोहन ने, तो उसके हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो आपका शेयर फर्स्ट कॉल आ गया 2,35,000, ना 200, 2,35,200 आ गया, ये आपने दिखा दिया। अब क्या करेंगे? अब सोहन के हम देखेंगे कि सोहन कितने शेयर के लिए फेल हो रहा है, तो उसके हम शेयर का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो शेयर इसको कितने? 600 शेयर अलॉटेड है सोहन के भी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, के प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10 यानी 6,000, और एसपीआर कितने का आ जाएगा? 600 इंटू 2 यानी 1,200, क्योंकि वो बंदा ये भी अलॉटमेंट में फेल हो रहा है, फर्स्ट कॉल में भी फेल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे 1,800, और ये बंदा चूंकि फेल किस पे हो रहा है? अलॉटमेंट पे भी फेल हो रहा है, तो यहाँ पे इसका अलॉटमेंट भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दोगे, और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल पे भी बंदा फेल हो रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है? वो आपको कितना हो गया था? फर्स्ट कॉल पे फेल हो रहा बंदा, तो इसका हो गया शेयर फर्स्ट कॉल का 600 इंटू 4। ठीक है, तो ये शेयर फर्स्ट कॉल का हो गया 600 इंटू 4, 2,400, ये हो गया आपका 2,400। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको इसमें से घटानी चीजें, तो 6,000 और 1,200 कितना हो गया? 7,200, उसमें से घटाना आपको 2,400 और 1,800, तो 1,800 माइनस 2,400 घटाना है, तो आपके बच गया 3,000। ठीक है, तो 3,000 आपका शेयर फॉरफिचर अमाउंट फॉरफिटेड हो गया। ठीक है, इतना
मोहन का प्रॉफिट हो गया आपका। आप क्या कर रहे हैं, दोनों की फ्यूचर की एंट्री हो गई। अब हम रीशू की एंट्री करते हैं। तो कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि हमने 1,000 शेयर इशू करा है, जिसमें से 9 रुपए के पे इशू करा है, जिसमें से सारे शेयर मोहन के शामिल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ करना क्या है कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट हो गया, यहाँ पे अमाउंट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका अब हम रीइश्यू कर रहे हैं। रीइश्यू करेंगे तो यहाँ पे 1000 इंटू टाइम 9,000 हो गया। और यहाँ पे शेयर फॉरफिचर में कितना हो गया, 1 रुपए का, क्योंकि 9 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं तो 1 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। तो 1000 इंटू 1 कर देंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। जब भी कोई शेयर इश्यू होता है तो बैंक ऑन डेबिट करना चाहिए और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए। यानी रीइश्यू करोगे तो बैंक ऑन डेबिट करोगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, सॉरी डेबिट करोगे। तो बैंक ऑन डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल कर देंगे। तो शेयर कैपिटल में आपका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जब ये रीइश्यू की एंट्री कर दी तो अब हम क्या करेंगे, फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। तो फॉरफिचर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो जितने भी पार्टनर्स हैं सबके अगर सारे शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 500 है, किसी के 400, 900, तो 900 शेयर अगर पूरा इश्यू कर रहे हैं तो हम इस केस में फॉरफिचर कैपिटल रिजर्व में क्या दिखाएंगे, तो कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे कि जितना भी दोनों का फॉरफिचर अमाउंट आया है ना, ये वाला और इसका देखो ये वाला। ठीक है, दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लिया और रीइश्यू के टाइम पे जो भी लॉस हुआ है, रीइश्यू के टाइम लॉस कितना हुआ है, 1000 रुपए का। ठीक है, तो 2400 और 2400 और 3000 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 7400 में से 1000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6400। इतना हमारा आएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इतना हमारा आना चाहिए कैपिटल रिजर्व में 6400, क्योंकि 2400 और 3000 हो गया हमारा 7400, उसमें से 1000 का लॉस हुआ तो उसमें हमारा बच गया कितना, 6400। बट अभी क्या है, अभी केस ऐसा है कि एक बंदे का सारा शेयर इशू कर रहे हैं और दूसरे बंदे का हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, तो 1000 शेयर है, इसके 9 रुपए का शेयर है और यहाँ पे मोहन जो है इसके सारे शेयर इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट और कैपिटल रिजर्व में हम क्या दिखाएंगे, यहाँ देखो मोहन है, मोहन के अब यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे कैपिटल रिजर्व के बारे में, क्योंकि बंदे को सारे बंदे जो है ना उसके सारे शेयर्स इशू नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मोहन के सारे शेयर इशू हो रहे हैं क्योंकि टोटल 1000 शेयर इशू हो रहे हैं, जिसमें से मोहन के सारे शेयर्स हैं, मोहन के शेयर क्या है, कितने, 6। और सोहन के कितने हैं, उसके भी 600 ही है, लेकिन हम टोटल कितना कर रहे हैं, इन टोटल हम 1000 ही कर रहे हैं, यानी 600 शेयर मोहन के पूरे होंगे और उसके 400 ही हो पाएंगे सोहन के। तो आप यहाँ पे इसके फॉर्मूले लगाओगे अब। तो अमाउंट प्रॉफिटेड, जो अमाउंट प्रॉफिट किया हमने बंदों का, जैसे हम बात कर रहे हैं मोहन की, तो मोहन के अमाउंट प्रॉफिट कितने, 2400। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2400 लिख दोगे इंटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, रीइश्यू कितने हुए, उसके शेयर्स पूरे हुए हैं और टोटल अलॉटेड शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिटेड शेयर्स भी इसके 600 ही है। ठीक है, तो 600 कट गए तो 2400 माइनस 600, 600 कैसे आया, आप रीइश्यू जो कर रहे हो ना, बैंक अकाउंट में रीइश्यू कर रहे हो तो 1000 तो दोनों मिला के है ना, तो एक बंदे का जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट हुआ और हमारा 1000 के हिसाब से, तो एक बंदे का 600 है तो 600 इंटू 1 600 आ जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 600 यानी 1800 हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, किसका, मोहन का। अब दूसरा बंदा देखो सोहन कितना है, सोहन के पास अमाउंट प्रॉफिटेड कितने हैं इसके, इसके अमाउंट प्रॉफिट किया हमने 3000। ठीक है, तो 3000 आप यहाँ पे लिख दोगे, ये 3000, तो ये आपने यहाँ पे 3000 लिख देना है। ठीक है, 3000 शेयर्स इसके हो गए जो प्रॉफिट हुए है ना, यहाँ पे देखो यहाँ अमाउंट प्रॉफिट है 3000, तो आपको 3000 यहाँ पे
दिखा दे रहे हैं, ये देखो 3000 इंटू, और रेट उसको कितने इसके शेयर इशू किए हमने किए, हमने 400 शेयर इशू किए हैं, और इसके प्रॉफिट की टोटल कितने हैं 600, तो यहाँ पे 6 5 या 13, तो 5 4 या 20, तो 2000 माइनस 400, यानी यहाँ पे 1600 ये आ गया हमारा 1600। ठीक है, तो 1600 के लिए बंदा फेल हुआ, मतलब 1600 का शेयर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, 1600 रुपीज हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में, सॉरी। तो 1600 1800 कितने हुए, 8 से 14, 2400, 2400 और एक 3400, 3400, ठीक है। तो ये 3400 आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में, 3400, और ये 3400, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व भी बन गया। दोनों बंदों का हम अलग अलग निकालेंगे, अगर कब हम कैपिटल रिजर्व अलग कब निकालते हैं, जब कोई बंदा फेल होता है ना, और उसके शेयर्स को, एक के पूरे शेयर्स को इश्यू कर देते हैं, किसी बंदे के अगर पूरे शेयर को इश्यू कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कैपिटल रिजर्व क्या निकालेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट में है और जो शेयर फॉरफीचर डेबिट में है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और अगर कोई बंदा फेल हुआ है, उसके पूरे शेयर को इश्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमें दोनों बंदे का या जो भी उस बंदे के कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। आपको ऐसे नॉर्मली आपका आपको हैबिट बना के रखनी चाहिए कि जब भी कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो आप ऐसे ही निकाला करो। क्या करोगे, अमाउंट फॉरफिटेड, जितना भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है, ठीक है, जब हम फॉरफिट कर रहे थे उस टाइम पे जितना हमने पैसा हमने फॉरफिट किया, और इनटू नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू इफ एनी। अगर प्रॉफिट में हमने इश्यू करा है तब तो लिखने की जरूरत नहीं है, लॉस ऑन रीइश्यू रहेगा तब यहाँ दिखाओगे। तो ये आपका हो गया 1800, और फिर सुमन का देखो अमाउंट फॉरफिटेड कितने हैं, उसके फॉरफिटेड 3000, और रीइश्यू कितने हुए थे उसके 400 ही हो पाए थे, और टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे 600 शेयर से, तो सब मिला के इसका कट कटा के हमारा आ गया 1600, तो यही हमारा निकल गया कैपिटल रिजर्व। तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। आपने रीइश्यू भी कर लिया, आपने फॉरफिट भी कर लिया, उसके बाद फिर ठीक है, प्रॉफिट, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व तीनों के तीनों आपके हो गए, ठीक है। बस इसको अच्छे से आपको राइट डाउन कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। और बस इसको एक बार इसको आप बना डालो कॉपी पे, सेम जैसा सेम चीज है। उसको बंद करने के बाद जब आप बुक पे करोगे ना अपने जो क्वेश्चन करोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है। तो ये हमने अब आपका ये टॉपिक खत्म कर दिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा, प्रॉफिटेड एंड रेशियो ऑफ शेयर्स, ये आपके हो गए, ठीक है। तो ये जो मैंने परसों समझाया था आपको, जस्ट पिछली वीडियो में समझाया था, उसके बाद आपको यही क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया आपके सुविधा के लिए, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, ये चीजें सारी सारी उतार लेनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी हमने आज फॉर फ्यूचर, रेशियो और कैपिटल रिजर्व तीनों कर लिए, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लो, है ना। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए आप मेरे जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं आप उसको सब्सक्राइब करो। जो भी न्यू वीडियोस आपको जैसे ही मेरे मैं पोस्ट करूंगा तो आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। जितने भी, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ सर अच्छा समझा रहे हैं, ठीक है, आपको ठीक से पल्ले पड़ रहा है, दिमाग में घुस रहा है ठीक से, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की चीजें समझाता हूँ, ठीक है, आगे क्या करना है, ठीक है। ये आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।